नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से आ रही है। बता दें कि सीएम योगी ने बड़ा फैसला लिया है। कोरोना काल के दौरान लोगों पर दर्ज मुकदमे अब वापस होंगे। लॉकडाउन और प्रोटोकॉल उल्लंघन के दर्ज मामले वापस लेने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं महामारी एक्ट के तहत प्रदेश भर में करीब 3 लाख मुकदमे वापस होंगे। तो बड़ी खबर लखनऊ से दिखा रहे हैं। एमपी, एमएलए और एमएलसी के मुकदमों को छोड़कर जन सामान्य के मुकदमे वापस होंगे। यूपी सरकार ने दर्ज मुकदमों को वापस लेने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। तो बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ से सीएम योगी ने बड़ा फैसला लिया है। कोरोना काल में जितने भी जन सामान्य के मुकदमे दर्ज थे उनको अब वापस लिया जाएगा और सरकार कार्रवाई में भी जुट गई है। तो बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी लखनऊ से। बात की जाए तो प्रदेश में लगभग 3 लाख से ज्यादा मामले हैं जिनको अब वापस लिया जाएगा और सरकार कार्रवाई में जुट गई है। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। जन सामान्य के मुकदमे अब वापस होंगे। अब खबरों का रुख करते हैं और सबसे पहले आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल गोंडा के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। 27 अक्टूबर को दोपहर 12:55 पर एलबीएस पीजी कॉलेज कैंपस में बने हेलीपैड पर सीएम का हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। दोपहर करीब 1 बजे शहीद आजम सरदार भगत सिंह इंटर कॉलेज में बने कार्यक्रम स्थल पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। वहीं यह भी बता दें कि गोंडा में सीएम का दौरा बेहद ही खास कहा जा सकता है। मेडिकल कॉलेज और विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो गोंडा में कल उनका 1 दिवसीय दौरा है और ये दौरा बेहद ही अहम और बेहद ही खास कहा जा सकता है। राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश क्लाइमेट चेंज कॉन्क्लेव 2021 का आयोजन हुआ। जलवायु परिवर्तन कॉन्क्लेव में लोगों का अनावरण करने पहुंचे मंत्री जो कि दारा सिंह चौहान ने कहा कि जलवायु परिवर्तन बहुत बड़ी समस्या है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इससे चिंतित है। जनता टीवी से खास बातचीत में और क्या कुछ कहा मंत्री दारा सिंह चौहान ने, आप देखिए। अब आपने देखा लोगों में प्रकृति रक्षति रक्षता, माने अगर हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है तो प्रकृति को पूरी तरीके से सुरक्षित रखना होगा। आने वाली नस्लों, जिस तरीके से हमारी सरकार ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कार्यक्रम किया था, 36 घंटे लगातार हमने कार्यक्रम चलाया, विधानसभा चला करके पूरी तरीके से इस प्रदेश में एक जागरूक करने का हमने काम किया है। आने वाली हमारी जो नस्लें, हमारी जो पीढ़ियां हैं वो सुरक्षित रहें तो हमको पूरी तरीके से अपने प्रकृति को जो सुरक्षित रखना होगा। इसके लिए बड़े पैमाने पर हमको किस तरीके से कार्बन उत्सर्जन को कम करना होगा। जिस तरीके से दुनिया के तमाम मुल्कों ने कार्बन उत्सर्जन का बड़े पैमाने पर काम किया, लोग सचेत नहीं हुए। अगर हम आने वाले दिन में सचेत नहीं होंगे तो निश्चित रूप से आने वाले दिन में हमारे लिए भयावह स्थिति पैदा होगी। जी, जलवायु परिवर्तन है पिछले कई वर्षों से एक चुनौती की तरह उभर रहा है। आखिर हमारा प्रदेश स्तर का पर्यावरण विभाग इस चुनौती से कैसे निपटे? देखिए, हमारा पर्यावरण डिपार्टमेंट है कि तो कॉन्फ्रेंसिव इस तरीके से प्लान बना करके पूरी तरीके से किस तरीके से हमको कम से कम हमको कार्बन उत्सर्जन से लेकर के एयर पॉल्यूशन पे हम काम करते हैं, वाटर पॉल्यूशन पे काम करते हैं। अब बहुत बड़े पैमाने पर हमने काम किया है और सरकार बनने के बाद हमने बहुत सारी ऐसी चीजों पर ऐतिहासिक काम किया है जिससे पूरी तरीके से हम उस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं, हम प्रदूषण को कम करने के लिए। और इसके लिए अभी हमने जल्दी ही जो ईंट भट्ठों का काम जो बहुत बड़ा कार्बन उत्सर्जन करते हैं, हमने पूरे प्रदेश के जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि पूरी तरीके से इनलीगल तरीके से चल रहे इससे भट्ठों को भी बंद किया जाना है। और केवल वही एक कारक नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। हमको बड़े पैमाने पे जिस तरीके से 100 करोड़ का हमने वृक्षारोपण करने का काम किया और आने वाले ये दरख्त पूरी तैयार होने के बाद 12.5 करोड़ लोगों को हम प्रतिदिन ऑक्सीजन देने की स्थिति में उत्तर प्रदेश हो पाएगा। यही सब कारण है, यही सब माध्यम है। इसलिए आप लोगों के लिए 29 तारीख को एक सेशन दिया गया है कि आपके जो महत्वपूर्ण सुझाव होंगे उसमें रखे जाएंगे तो निश्चित रूप से उसके साथ भी हम लोग आगे बढ़ेंगे।
लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का आज औरैया जिले में आगमन हुआ। जनसत्ता दल की जनसेवा संकल्प यात्रा के तृतीय चरण के अंतर्गत राजा भैया मंगलवार दोपहर औरैया पहुंचे। राजा भैया के आगमन को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह दिखाई दिया। कानपुर देहात और औरैया बॉर्डर पर जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के जिला अध्यक्ष ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसी दौरान राजा भैया ने बताया कि किसानों, आम आदमी, गरीबों, नौजवानों के मुद्दे को लेकर पार्टी चुनाव मैदान में आएगी और लगभग 100 से अधिक सीटों पर चुनाव मैदान में उतरेगी। रघुराज प्रताप सिंह की फोटो बीजेपी नेताओं के साथ लगाने के सवाल पर राजा भैया ने कहा कि उनका अभी किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करने का कोई विचार नहीं है। विकल्प सभी के लिए खुले हुए हैं। सभी पदाधिकारियों से भेंट करना, उनसे आशीर्वाद लेना और जनता से जनसत्ता दल के प्रत्याशी के लिए आशीर्वाद लेने के उद्देश्य से। आगामी समय में 2022 में आप किस पार्टी का, भाजपा के साथ आपका गठबंधन होगा? नहीं, अभी किसी दल, देखिए हमारे विकल्प खुले हैं और मुद्दों के आधार पर समर्थन होगा। जब होगा तब आपको बताया जाएगा। बिल्कुल। आज आपकी जो ये रैली हर जनपद में चल रही है, तीसरा चरण चल रहा है, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप जनता को इस रैली के बाद? देखिए, पार्टी की स्थापना 30 नवंबर 2018 में हो गई थी एक वृहद रैली के साथ, लेकिन कोविड के कारण हम लोग जनसंपर्क नहीं कर पाए थे। तो अब हमारे प्रदेश और देश को उससे निजात मिली है, तो इसलिए अब निकले हैं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यूपी के 2 दिन के दौरे पर हैं और सोमवार को अरविंद केजरीवाल अयोध्या पहुंच गए। वे शाम 6 बजे सरयू आरती में शामिल हुए। उन्होंने महंतों के साथ सरयू नदी का दुग्धाभिषेक भी किया। इसके बाद सरयू की आरती भी की। सरयू पूजन के समय केजरीवाल के साथ अखिल भारतीय निर्वाणी आनी अखाड़ा की महंत धर्मेंद्र दास, सांसद संजय सिंह मौजूद रहे। आपको यह भी बताते चले कि अरविंद केजरीवाल ने आज राज्यसभा सांसद संजय सिंह और प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह के साथ हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन भी किए। हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। 4 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जो कि अरविंद केजरीवाल के दौरे की तस्वीर है, जब वो आरती में शामिल हुए। पूजा अर्चन भी उन्होंने किया और हनुमानगढ़ी में केजरीवाल ने दर्शन भी किया और इसके बाद रामलला के लिए केजरीवाल पहुंचे और रामलला का भी दर्शन अरविंद केजरीवाल ने किया। तो दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक 2 दिवसीय उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहे हैं और उनका दौरा बेहद ही खास रहा, क्योंकि आगामी चुनाव भी है और चुनाव को देखते हुए दौरा खास कहा जा सकता है। साधु संतों से अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात की है, पूजा पाठ में शामिल हुए, हनुमानगढ़ी में केजरीवाल दर्शन किए और इसके बाद रामलला के दर्शन भी किए और साधु संतों से मुलाकात भी की और राम मंदिर के निर्माण के बारे में जानकारी भी प्राप्त की है। तो हम 4 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। केजरीवाल ने किस तरीके से इस दौरे को अहम बना दिया है, वो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और ये आम आदमी पार्टी के लिए भी दौरा बेहद ही खास रहा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की और चुनावी रणनीति भी तैयार की। श्री रामचंद्र जी के दर्शन किए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं अपने देश के लिए कि सभी देशवासी हमेशा खुश रहें, सबका मंगल हो। जो कोरोना से अपना देश पीड़ित है, ये कोरोना बीमारी खत्म हो और सब लोग हमारे देश के अंदर सुख शांति से जिएं और खूब विकास हो हमारे देश का। ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। पंचायती राज के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी ने एक बार फिर पेट्रोल और महंगाई को लेकर दिए अपने बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा। उपेंद्र तिवारी ने कहा कि मैंने कहा था कि 4 पहिया वाहन का इस्तेमाल 95% लोग नहीं करते हैं, लिहाजा बचे हुए 5% लोग ही तेल के बढ़े दामों से प्रभावित हैं। हालांकि उन्होंने 4 पहिया वाहन के बाद कितने लोग 2 पहिया गाड़ियों का इस्तेमाल कर पेट्रोल की बढ़ी कीमतों से प्रभावित हैं, इसका जिक्र नहीं किया। वहीं महंगाई के मुद्दे पर भी उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि सबसे ज्यादा कांग्रेस इसे लेकर हमलावर है, जबकि उसके शासन और प्रदेश में उत्तर प्रदेश से ज्यादा टैक्स वसूला जाता है।
मैंने जो बयान दिया था, आप उस बयान को पढ़ेंगे तो उसमें पेट्रोल और 4 व्हीलर गाड़ी की बात उन्होंने की थी। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में कितनी पेट्रोल पे गाड़ियां 4 व्हीलर चलती हैं, उसके सापेक्ष था। दूसरा, महंगाई की बात थी। हमने कहा था अन्य राज्यों की तुलना कर लीजिए, कांग्रेस की सरकार है सबसे ज्यादा हल्ला कर रही है। राजस्थान में 112 रुपए लीटर है, दिल्ली सबसे ज्यादा टैक्स आता है जीएसटी, और वो एक छोटे से राज्य में वहां से भी 160 रुपए, 103 रुपए सबसे कम उत्तर प्रदेश में। रायबरेली में पीएम मोदी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी वाला वायरल वीडियो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल वीडियो में समाजवादी पार्टी के एक नेता पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं। वहीं इस मामले से संबंधित थाने के कोतवाल बनाए गए विवादित सब इंस्पेक्टर नारायण कुशवाहा ने अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया है। मामला महाराजगंज थाना इलाके का बताया जा रहा है। बड़ा ही अच्छा लगा कि आज जिस तरह से आज तीसरा दिन है इस आंदोलन का। एक सामाजिक धरना चल रहा है बाबा जी का आंदोलन रोड के खिलाफ, जिसमें पूरा समाज, पूरा क्षेत्र उनके साथ है, लेकिन कुछ तथाकथित नेता धरना को भंग करने के लिए और धरना की मंशा को नाकामयाबी के लिए और बाहरी क्षेत्र से चल के यहाँ पे आए, जिनका नाम मेहताब खान है, जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री व हमारे देश के प्रधानमंत्री जी पर अभद्र टिप्पणी करते हुए कहा कि उनकी खाल खिंचवा लेंगे। इससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका क्षेत्र में, और क्षेत्र की जनता बहुत ही आक्रोश में है उनके इस बयान से। वहीं सहारनपुर में कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा के दौरान विधायक मसूद अख्तर और प्रदेश प्रवक्ता शशि बालिया आपस में भिड़ गए। ऐसे में कई वरिष्ठ नेताओं ने दोनों को शांत कराया। बता दें कि नुक्कड़ सभा आयोजनों पर भी जमकर गुस्सा उतारा गया। विधायक मसूद अख्तर वरिष्ठ नेताओं के सामने ही अपनी हेकड़ी दिखाते नजर आए और ये भी कहते दिखे कि ये कोई भीड़ है। दरअसल जिस वक्त सभी बड़े नेता मंच पर आए तो समर्थक सलमान खुर्शीद और जफर अली नकवी को ही नारे लगाते दिखाई दिए। इसी बात को लेकर विधायक जी गुस्सा हो गए और प्रदेश प्रवक्ता शशि बालिया पर गुस्सा हो गए और आपस में तू मैं करते हुए दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश में भले ही उपभोक्ताओं के लिए त्वरित समस्याओं के समाधान के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान की हो, पर भी ऑनलाइन सुविधा लोगों के गले की फांस बनती दिखाई दे रहा है। रायबरेली में पान की दुकान के सहारे किसी तरह परिवार का गुजर बसर करने वाले उपभोक्ता को 2 महीनों का 18,000 का बिजली का बिल थमा दिया गया। बिजली विभाग ने बिल मिलते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पीड़ित अपना दुखड़ा जगतपुर एसडीओ और ऊंचाहार एक्साइन को सुनाया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई, जिससे पीड़ित अब काफी परेशान है और अपना बिल संशोधित करने की गुहार लगा रहा है। बिजली का बिल भी हमारा ज्यादा आ गया है। अच्छा, कितना आ गया है? 16,18,000 कुछ रुपए। अच्छा, तो कब जमा किया था? इससे पहले अगले महीने सर हमने जमा किया था। तब कितना आया था बिल आपका? 650 रुपए। तो हर महीने जमा कर देते हैं आप? सर हाँ, हर महीना अपना बिल दे देते थे। अच्छा, तो ये अचानक से इतना कैसे आ गया? अचानक अपने आप जी बिजली वाले आए हैं और टेबल में निकाले हैं बिल और निकल आया है। जीका वायरस का मरीज कानपुर में पाए जाने के बाद उत्तर प्रदेश के सभी जिलों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। जीका वायरस का रोगी मिलने पर मरीज के घर के इर्द गिर्द 3 किलोमीटर के क्षेत्र की मैपिंग की जाएगी, जहां स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर बुखार से पीड़ित लोगों को चिन्हित करेगी। ऐसे लोग जिनके जीका वायरस से संक्रमित होने के लक्षण मिलेंगे, उनकी जांच कराई जाएगी। अस्पतालों में भी पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। वहीं स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर वेदव्रत सिंह की ओर से सभी जिलों को निर्देश जारी किए गए हैं, वो रैपिड रिस्पांस टीम का गठन करें और मरीजों को चिन्हित करें। आपको बता दें कि टीम बुखार पीड़ित मरीजों के साथ साथ गर्भवती महिलाओं और जीका वायरस प्रभावित राज्य केरल और राजस्थान से आने वाले लोगों को चिन्हित करेगी। वहीं विदेश यात्रा, खासकर अफ्रीकी देशों में आने वाले पर नजर भी रखी जाएगी।
मथुरा में पैरावेट पशु मित्र कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी के आवास पर धरने पर बैठ गए। पशु मित्रों का कहना था कि वो काफी समय से पशु विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और पशु विभाग के तमाम कार्यों को उनकी ओर से किया जा रहा है, लेकिन अभी तक उनका मानदेय विभाग की तरफ से नियमित नहीं किया गया। वहीं पशु मित्रों ने कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी को मानदेय नियमित कराने के लिए एक ज्ञापन भी सौंपा और मांग की उनका मानदेय नियमित किया जाए और उनका बीमा भी कराया जाए। उत्तर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना आज आगरा पहुंचे, जहां उन्होंने एसएन मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम, पीजी छात्रावास, नर्सिंग कॉलेज और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर का लोकार्पण किया। इस मौके पर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रशांत गुप्ता और जिले के अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना सुबह करीब 10:30 बजे एसएन मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे और यहां लोकार्पण करने के बाद उन्होंने एसएन कॉलेज के लेडी लॉयल परिसर को शामिल करने वाले इंटीग्रेटर योजना पर भी चर्चा की है। अमरोहा लोकसभा से बसपा सांसद दानिश अली ने गेंदबाज मोहम्मद शमी को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मोहम्मद शमी को निशाना बनाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। खेल में हार हो या फिर जीत हो, इसके लिए पूरी टीम जिम्मेदार होती है। प्रशंसकों को विराट कोहली से सीख लेनी चाहिए। विराट कोहली ने कैसे खेल की भावना दिखाते हुए लाखों खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया है। लोकसभा क्षेत्र अमरोहा के क्रिकेटर मोहम्मद शामी को आज ट्रोल किया जा रहा है। उस मोहम्मद शामी को जिसने देश का नाम रोशन किया, क्रिकेट में उसने अपनी उपलब्धता बताई, आज मुझे बहुत अफसोस है। अफसोस सिर्फ इसलिए नहीं है कि मोहम्मद शामी को ट्रोल किया जा रहा है, अफसोस इसलिए है कि मेरी टीम हारी है, भारत की क्रिकेट टीम हारी है। लेकिन भारत क्रिकेट जो है, खेल की भावना से खेलता है और हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने यह खेल के मैदान पर बता दिया कि हमारा दिल कितना बड़ा है। मुझे अफसोस उन लोगों को भी ज्यादा होगा, परेशान वो लोग ज्यादा हैं जो क्रेडिट जीवी है। आजमगढ़ के सगड़ी विधानसभा में बसपा प्रभारी प्रत्याशी शंकर यादव अपने विधानसभा क्षेत्र के हरैया ब्लॉक में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जनसंपर्क किया। बता दें कि काक भार, महुआ, गागेपुर, मठिया, हाजीपुर सहित तमाम बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रुक रुक कर बाढ़ में होने वाली परेशानियों से आम जनमानस से रूबरू हुए। लोगों ने शंकर यादव को अपनी परेशानियां बताई। वहीं पर शंकर यादव ने लोगों से कहा कि बहन मायावती जी ने जिस प्रकार से मेरे ऊपर विश्वास किया है, उसी तरह आप लोग मेरे ऊपर विश्वास करें। मैं 40 वर्षों से लगातार आप लोगों के दुख सुख में शरीक रहता हूं। आप लोगों की समस्या देखकर मुझे बहुत पीड़ा होती है। अगर मेरे हाथ में ताकत होती तो मैं आप लोगों की समस्याओं का निदान करता। कल पता चला कि बाढ़ आ गई और मैं आज सुबह ही निकला हूं तो महुला से चढ़ा हूं बंदे पर और जगह जगह जो है क्या नाम है मठिया मड़ई और परसिया, इसके बाद हाजीपुर, टेकनपुर, क्या नाम है आपके यहाँ आ गया हूँ बेलहिया, मानिकपुर या रोशनगंज, इस्माइलपुर, निभिया, हैदराबाद। चूंकि बाढ़ इतनी तेज आ गई है कि लोगों को समझ में नहीं आया कि मतलब कैसे पानी आ गया और इतनी स्थिति कि सब लोग अपना जो राशन पता है थोड़ा बाहर सुखवा रहे थे, सब डूब गया उसमें। खबर बहराइच से है। यहाँ की आबकारी विभाग की टीम मिलावट और शराब बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई में जुट गई है। टीम की ओर से पयागपुर और कैसरगंज क्षेत्र में की गई औचक छापेमारी के दौरान कई घरों में तकरीबन 70 लीटर से अधिक मिलावटी अवैध शराब बरामद की गई। वहीं 1000 लीटर से अधिक शराब बनाने का लहन भी टीम ने नष्ट किया है। इस छापेमारी के बाद मिलावटी शराब बनाने वाले 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। आपको बता दें कि त्योहारों के मद्देनजर ये मिलावटखोर शराब माफिया सक्रिय होकर बड़े पैमाने पर जहरीली शराब बेचना शुरू कर देते हैं। पयागपुर क्षेत्र में एक असेला गांव पड़ता है, वहां अवैध शराब बनाने की सूचनाएं मिल रही थी, तो वहां पर आबकारी विभाग की टीम और पुलिस विभाग की टीम ने मिलकर के छापेमारी कार्रवाई की है। तो वहां लगभग 6 घरों से 70 लीटर अवैध शराब और 1000 केजी लहन बरामद हुआ है।
लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में हुई हिंसा के दौरान दिवंगत हुए किसान दलजीत सिंह और गुरविंदर सिंह के घर आज समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा और मृतक किसानों के परिजनों को सहायता राशि का चेक सौंपा। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष रामहर्ष यादव ने दोनों पीड़ित परिजनों को 5-5 लाख रुपए का चेक दिया। 3 तारीख को जो तिकोनिया में घटना हुई, किसान शांतिपूर्वक अपना विरोध प्रदर्शन प्रकट कर रहे थे। चूंकि उसके पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के द्वारा किसानों को धमकी दी गई थी, उसी धमकी के परिप्रेक्ष्य में वहां किसान विरोध के लिए शांतिपूर्वक अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें उनके बेटे अजय मिश्र मोनू द्वारा थार गाड़ी से उन किसानों को रौदा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने आज अचानक से खटीमा पहुंच गए। सीएम ने मंडी समिति के धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया और सभा भी उन्होंने आश्रम पद्धति विद्यालय और एकलव्य विद्यालय में चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया, जहां उन्होंने निर्माणदायी संस्था के अधिकारियों को 15 दिसंबर तक निर्माण कार्य पूरे करने के निर्देश दिए। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने एक मूंगफली की ठेले पर पहुंचकर मूंगफली भी खरीदी। आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा सहित दूसरे दलों को टक्कर देने के लिए उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी ने बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रबंधन में भागीदारी और स्वामित्व देने के लिए मेरा बूथ मेरा गौरव नाम से एक विशेष अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत विधानसभा स्तर पर हर बूथ में कल से कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम के तहत मास्टर ट्रेनर बनाने के लिए 9 और 10 अक्टूबर को हरिद्वार में राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था। अब ये प्रशिक्षित कार्यकर्ता 27 अक्टूबर यानी कल से विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में प्रशिक्षण देंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने आज प्रदेश मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में इस कार्यक्रम की जानकारी दी। कई पदाधिकारी प्रेस वार्ता में वर्चुअली रूप से भी जुड़े। चलिए इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप जनता टीवी देखते रहें और अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।